नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से उपयोजित लेखन में से गद्य आकलन पर जो 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है उसकी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेने वाले हैं। कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 5 में से दूसरा प्रश्न में गद्य आकलन के लिए लगभग 100 से 200 शब्दों का एक अपठित परिच्छेद दिया जाता है। उस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करने के लिए कहा जाता है। देखो छात्रों कि पहले पाठ्यक्रम में अपठित गद्य खंड पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर छात्रों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जाता था, लेकिन वर्तमान काल में पुनर्रचित पाठ्यक्रम में ज्ञान रचनावाद को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न रचना कौशल को प्राधान्य दिया गया है। तो आज के वीडियो के माध्यम से प्रश्न तैयार करते समय कौन सी बातें महत्वपूर्ण है या कौन सी सूचनाएं महत्वपूर्ण है उसकी जानकारी हम लेने वाले हैं। प्रश्न रचना कौशल संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं। पहली सूचना है, पहले गद्य खंड का गौर से वाचन करना चाहिए, यानी प्रश्न तैयार करते समय पहले गद्य खंड का ध्यान पूर्वक पढ़ना आवश्यक है। अगली सूचना है, प्रश्न पूरे गद्य खंड पर आधारित हो, यानी प्रश्न तैयार करते समय पूरे गद्य खंड पर आधारित होनी चाहिए। अगली सूचना है कि प्रश्न की भाषा शुद्ध, सरल और सुलभ हो, यानी प्रश्न कैसा होना चाहिए कि उसकी भाषा शुद्ध, सरल और सुलभ हो। अगली सूचना है कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाए, यानी प्रश्न तैयार करते समय उनके उत्तर एक वाक्य में ही हो, ऐसे ही प्रश्न तैयार करने होंगे। अगली सूचना है कि प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही हो, यानी जो हम प्रश्न तैयार करने वाले हैं उनके उत्तर उसी गद्य खंड में होना आवश्यक है। अगली सूचना है कि प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है कि कुछ छात्र क्या करते हैं कि प्रश्न तो लिखते ही है लेकिन उसके साथ साथ उसका उत्तर भी लिखते हैं, लेकिन अधिक समय न बिताकर हमें सिर्फ प्रश्न ही लिखने होंगे, उसके उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगली सूचना है कि प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग होना आवश्यक है, यानी कुछ छात्र क्या करते हैं कि प्रश्न तैयार करते हैं, प्रश्न लिखते हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगाना ही भूल जाते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य है। प्रश्न निर्मिति के लिए प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है, यानी प्रश्न तैयार करते समय प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होना आवश्यक है। यानी कौन से शब्द है वह, जैसे देखो कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, किसका, किस प्रकार, यानी यह जो प्रश्न सूचक शब्द है इन्हीं शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रयोग होना आवश्यक है। तो हम एक अपठित गद्य खंड को पढ़ते हैं और उस पर प्रश्न भी तैयार करते हैं। देखो गद्य खंड। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देश के एक महापुरुष और वीर राजा थे। उनकी माता का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई एक आदर्श नारी थी। शिवाजी महाराज का जन्म सन 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। इस किले में शिवाई नामक देवी का एक मंदिर है। उसी देवी के नाम पर जीजाबाई ने उनका नाम शिवाजी रखा। शिवाजी के गुरु दादोजी कोंडदेव थे। उन्होंने शिवाजी को तरह तरह के हथियार चलाने की शिक्षा दी। बड़े होकर शिवाजी ने अपनी सेना बनाई। इस सेना में तानाजी, सूर्याजी, जिवाजी जैसे अनेक शूरवीर सरदार थे। शिवाजी ने आसपास के मुसलमान राजाओं को जीत लिया। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ।
तब से वे छत्रपति शिवाजी महाराज कहलाए। उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। उन्होंने अन्याय और अत्याचार का सामना किया। वे सभी धर्मों का आदर करते थे। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ। भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अमर रहेगा। यानी हमने यह परिच्छेद तो देख लिया। अब इसके ऊपर जो प्रश्न तैयार किए हैं वह देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न तैयार किया है, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? उसका जवाब देखते हैं। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? शिवाजी महाराज के गुरु दादोजी कोंडदेव थे। तीसरा सवाल है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। और चौथा प्रश्न है, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना किसने की? हिंदवी स्वराज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने की। यानी आज के वीडियो के माध्यम से हमने अपठित गद्यांश देखकर उस पर प्रश्न निर्मिति कैसे करनी चाहिए इसके बारे में जानकारी ली है। धन्यवाद।